हेलो फ्रेंड, आज हम लोग करने वाले हैं 9 अप्रैल के द हिंदू न्यूज़पेपर से जुड़े जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगे हमारे यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स की दृष्टि से और अन्य स्टेट पीसीएस की दृष्टि से। फिलहाल फ्रेंड्स, आज शुरू हो रहे हैं नवरात्रि। आज नवरात्रि का है पहला दिन और आज के इस पहले दिन की ढेर सारी बधाई। आने वाले नवरात्रि के 9 दिन इन 9 सिद्धियों को माँ हमें प्रदान करें। आज नव वर्ष भी है हमारे भारत में, हिंदू परंपरा का नव वर्ष भी है। एक वीडियो मैं इस उपलक्ष्य पे डालूंगा जो विक्रम हाजरा जी का न्यू ईयर प्रोग्राम को लेके है। आप उसे ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आते हैं हम लोग अपने न्यूज़ पे। यहाँ फ्रंट पेज पे जो पहला न्यूज़ दिख रहा है ये है हाउस होल्ड को लेकर। एक रिपोर्ट आई है मोतीलाल ओसवाल की, जिसमें बताया गया है कि हाउस होल्ड डेट जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है और ये उच्चतम स्तर पे है। पिछले जो दिसंबर का रिपोर्ट है इसमें ये हाईएस्ट स्तर पे रही है 2023 के दिसंबर में। यहाँ जो मेंशन किया गया है ये बता रहा है कि फिनेंशियल डिस्ट्रेस बढ़ रहा है और भारत का जो हाउस होल्ड डेट है वो अभी तक के सबसे ऊंचे यानी जीडीपी के 40% पर पहुंच गया है। तो ये आपको एक समस्या है, जबकि अगर आप सेविंग्स देखें तो वो लोएस्ट लेवल पे आ गया है जीडीपी के केवल 5% के अंतर पे। तो ये एक रिपोर्ट आई है फ्रेंड्स। अब इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हाउस होल्ड डेट का मतलब क्या है? जो घरेलू काम करने के लिए जो लिया जाता है, एक व्यक्ति अपने दैनंदिनी कार्य कर सकते हैं या उसमें ही थोड़े से एडवांस्ड लेवल के चीज़ लाइक 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स ये सब भी इसमें शामिल है, फ्रिज देन कूलर ये सब भी इसमें शामिल है। तो इस तरह से करके बताया जा रहा है कि टोटल जो जीडीपी है हमारा उसका 40% जो है वो हाउस होल्ड डेट में जा रहा है। तो इसको आप दोनों पक्ष से देख सकते हैं। एक तो है कि ये दर्शा रहा है कि बहुत ज़्यादा कर्ज है और लोगों की सेविंग्स जो है, फिनेंशियल सेविंग्स, वो 5% से भी कम है। यानी कि जब कर्ज ज़्यादा हो, सेविंग्स कम हो, मीन्स स्ट्रेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ये एक फैक्ट है। ये पिछले ये जो आंकड़ा रहा है ये आपका लो रहा है पिछले 47 वर्षों में। अब तक के पिछले 47 वर्षों में सबसे कम रहा है फिनेंशियल सेविंग का आंकड़ा और सबसे अधिक रहा है हाउस होल्ड डेट का। मीन्स कर्ज जीडीपी के 40% तक बढ़ गया और सेविंग्स जो है वो 5% के नीचे आ गया। तो अब एक तो ये पैमाना है जो कि निश्चित पैमाना है, वो है कि तनाव या स्ट्रेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ये तो एक डन है। अब आते हैं दूसरे बात पे। ये चीज़ जो हो रही है इसको लेकर के अगर आप दूसरा पक्ष देखेंगे, हाउस होल्ड डेट क्यों इतना बढ़ गया है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। पहले इतना इजीली पर्सनल लोन्स हो या फिर व्हीकल लोन्स हो, छोटे छोटे सामान फॉर एग्जांपल फ्रिज कूलर इन सब तरह के ऊपर की जो लोन्स की व्यवस्था थी वो पहले इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं थी। फर्स्ट। सेकेंड, क्रेडिट कार्ड बहुत तेज़ी से आया है, घर घर में अब लगभग पहुंचने लगा है। तो ये एक बिंदु है। मीन्स ईजिली अवेलेबल है तो लोग अपने आवश्यकता के चीज़ों को टुकड़े टुकड़े में पेमेंट करके देने में सक्षम है, इसलिए वो उसे खरीद पा रहे हैं। बस इशू यही है, जो धरातल पे और जो प्रैक्टिकल इशू है वो यही है कि लोगों को ईजिली सामान अवेलेबल हो रहा है तो लोग इसे अपने सहूलियत के हिसाब से खरीद पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक व्यक्ति जिसकी मंथली आय 10,000 है वो तो फिर 8,000 10,000 के फ्रिज को नहीं खरीद सकता, बट ईएमआई पे अगर वो 1,500 2,000 की ईएमआई पे अवेलेबल हो तो फिर वो आसानी से खरीद सकता है। इसी ऑप्शन में यहाँ हाउस होल्ड डेट बढ़ते हुए दिख रहा है। तो ये है आपको हाउस होल्ड डेट बढ़ने के कारण। अच्छा, अब आते हैं सेकेंड पे। जो सेविंग्स है वो लेस देन 5% हो गया है। अगेन इसी एग्जाम्पल को आप उठाइए। उस 10,000 में अगर कोई व्यक्ति सेव कर पा रहा था, फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपया सेव कर पा रहा था, तो अभी तो उसने उस 1,000 रुपये को पे करना है ना, वो जो सामान उन्होंने उठाया है उसके ईएमआई के रूप में पे करना है। तो फिर सेविंग्स जाहिर सी बात है कि कम हो जाएगी, रुक जाएगी। तो ये पूरा खेल यही है। हाँ, इसमें है कि अब फ़ायदा क्या है, तो फ़ायदा ये है कि सेविंग करके इकट्ठा करके खरीदना थोड़ा मुश्किल होता है हर व्यक्ति के लिए, बजाय कि चीज़ों को ईएमआई पे
जो अभी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है इसके ज़रिए खरीदना। तो ये तो हो गया पॉजिटिव पक्ष। आप इसको अगर निगेटिव पक्ष में देखें तो ये है कि अगर हमारे पास सेविंग्स कम रहेंगे ना, तो इमरजेंसी के समय में क्या हम कर पाएंगे। खैर इसका भी एक वो है कि अगर आपके क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छे रहते हैं तो आपको इजीली कोई भी जो बैंकिंग व्यवस्था है या फिर कोई भी प्राइवेट जो लोन दे रही है आजकल, वो लोग भी आपको इजीली लोन अवेलेबल करा देते हैं अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो ये एक्चुअली सरकार की तरफ से, या फिर आप कहें कि जो इस रिपोर्ट से सहमत नहीं है, यही ज़्यादा सही शब्द होगा, जो इस रिपोर्ट से सहमत नहीं है कि इतना ज़्यादा बुरा हालत है, उनका ये मानना है कि ये एक कॉन्फिडेंस का परिचायक भी है। खैर आगे बढ़ते हैं। ये एक न्यूज़ है कि स्टेट्स जो है वो सेंटर के अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हैं। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया है, चाहे तो आप इसे पढ़ सकते हैं, बट ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं अभी, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। देखते हैं हम लोग अपने अगले न्यूज़ को। क्योंकि हमारे यहाँ चल रहा है पॉलिटिका, अभी तो महाकुंभ चल रहा है राजनीति का, तो सारे न्यूज़ ज़्यादातर जो है वो पेज उन्हीं न्यूज़ों से भरे पड़े हैं। ये एक न्यूज़ है जिसको देखा जा सकता है। राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज इज़ अ फंडामेंटल राइट सेज सुप्रीम कोर्ट। तो सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि जलवायु का अगर जो नकारात्मक बदलाव हो रहा है तो इसके खिलाफ जाने का लोगों को फंडामेंटल मौलिक अधिकार है। कैसे है ये? तो हमारा जो आर्टिकल 21 है ये मेंशन करता है कि लोगों को एक अच्छा जीवन मिले। अभी अगर क्लाइमेट लोगों के जीवन के प्रतिकूल हो तो वो एक अच्छे जीवन को कैसे दे सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा है कि क्लाइमेट चेंज जो है ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। इस चेंजिंग से को पॉजिटिव वे में ले या फिर इसको कंट्रोल करे, जिससे लोगों की जो जीवन शैली है ना वो प्रभावित नकारात्मक दृष्टि से नहीं हो, क्योंकि ये अंडर आर्टिकल 21 आता है। तो फिर उनका अपना फंडामेंटल राइट्स है जिसके तहत वो उनको ये अधिकार मिले हुए हैं, और ये अधिकार राज्य मीन्स गवर्नमेंट फुलफिल करेगी कि यहाँ के रहने वाले लोगों को एक अच्छा जलवायुवीय माहौल देखने को मिले। सो फ्रेंड्स, ये आज इम्पोर्टेंट न्यूज़ थे आपको द हिंदू से। हम लोग फिर ऐसे ही वीडियो के साथ मिलते हैं। वंस अगेन वेरी हैप्पी नवरात्रि, और आप सभी को हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं हम लोग अगले इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, और कीप स्टडिंग। और आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उस पर आप अच्छे से फोकस्ड रहें। थैंक यू।